बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आपको हमेशा खैरियत और आफियत में रखे। तो जैसा कि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कोको कोला की जानिब से नया काम सीख रहा हूँ, तो उसी काम के सिलसिले में आज एक बार फिर से नईम शाह साहब के साथ हम चलेंगे एक दूसरे रूट पर, एक दूसरे एरिया में। और ये एरिया वर्किंग एरिया बाउंड्री यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ है, यानी बॉर्डर एरिया के साथ है। तो वहाँ पर हम पाकिस्तान के जो आखिरी गांव हैं वहाँ पर भी ऑर्डर बुकिंग के लिए जाएंगे। तो मैं आपको पाकिस्तान के आखिरी गांव दिखाऊंगा और साथ कोशिश करेंगे कि बाउंड्री लाइन पर जाकर बॉर्डर से पार वाली साइड पर थोड़ा सा व्यू लें और वहाँ का एक दो गांव अगर नज़र आ गया तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देर के वीडियो की जानब और चलते हैं पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की जानब। नाज़रीन, आज हमारा एरिया जो है, जो रूट है हमारा, जो वर्किंग एरिया रूट है वो है बाउंड्री लाइन यानी LOC के करीब, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के करीब। तो आज हम जिस गांव में जाएंगे सबसे पहले जरवाल। तो जरवाल के आगे भी आप देखें कि कोई गांव यहाँ पर मौजूद नहीं। जरवाल के आगे बाउंड्री लाइन है और उसके आगे इंडिया का इलाका शुरू हो जाता है। जरवाल के साथ ही ठीकरियाल, ये वाला गाँव, और ठीकरियाल से भी हम आगे जाएँगे। ठीकरियाल से भी आगे गाँव है ये वाला गाँव बदवाल, और बदवाल के आगे बिल्कुल करीब ही साथ ही बाउंड्री लाइन है। और बाउंड्री लाइन के ऊपर जाकर कोशिश करेंगे कि इंडिया वाली साइड का थोड़ा सा व्यू वो कोशिश करेंगे लेने। तो यहाँ से बाउंड्री लाइन से खड़े होकर सामने जो उनका गांव नज़र आता है वो है मुजफ्फरपुर। तो थोड़ा सा व्यू कोशिश होगी कि वहाँ से आ जाए। तो आइए चलते हैं और चेक करते हैं। नाज़रीन, सुबह के वक्त हम वही अपनी रूटीन के मुताबिक पहले तो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन पर, एजेंसी पर। वहाँ से मीटिंग वगैरह के बाद 11 बजे के करीब हम रूट पर निकले हैं। तो आज मौसम बड़ा साफ़ है, एक बार फिर से हरियाली नज़र आ रही है। धूप की वजह से, बारिश की वजह से धुल गया है सारा कुछ। बारिश की वजह से नया है, पत्ते नए हैं और दरख्तों का कलर बड़ा अच्छा आ रहा है। तो हरियाली है, उसके बाद धूप निकली हुई है, बड़ा अच्छा मौसम है। तो हम चलेंगे बॉर्डर एरिया की जानब। वहाँ पर सर्विस का थोड़ा इशू रहता है, जिसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये हम जा रहे हैं जनाब LOC लाइन ऑफ कंट्रोल की जानब। तो यहाँ के लोगों का रहन सहन थोड़ा सा देखेंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पर, क्या रूटीन चल रही है लोगों की। तो यहाँ के लोग खेती बाड़ी ज़्यादातर करते हैं। जरवाल की जानब बढ़ते हुए खेती बाड़ी ज़्यादातर करते हैं यहाँ के लोग, और जानवर और मवेशी वगैरह रखे हुए हैं, भेड़ बकरियां रखी हुई हैं। उनके अलावा जो है सब्जियात वगैरह उगाई जाती हैं। सब्जियां उगाकर वो यहाँ से दूर दराज मंडियों में लेकर जाते हैं और मंडियों में बेचकर अपना घर का चूल्हा वगैरह जलाते हैं। तो ये रास्ता, बॉर्डर एरिया के रास्ते कुछ इसी तरह हैं, टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। कई तो ऐसे रास्ते भी हैं जो अंग्रेज़ दौर के बने हुए हैं और अभी तक उनको दोबारा किसी ने बनाया तक नहीं। तो ये जरवाल, ठीकरियाल, बदवाल वगैरह ये सारे वो गांव हैं जो अक्सर फायरिंग की जद में आ जाते थे। और इंडियन फायरिंग जब होती थी तो यहाँ से इनको दर बदर होना पड़ता था। ये बेचारे अपने माल असबाब और जानवर वगैरह लेकर यहाँ से कभी कहीं हिजरत कर जाते, कभी कहीं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से जो है ये फायरिंग वगैरह नहीं हुई इस एरिया में। तो अब काफ़ी देर से सुकून है, इत्मीनान है इन लोगों को। इनकी रिहाइश अभी आराम से हो रही है फ़िलहाल। तो जब शेलिंग हुआ करती थी, ये चारों सेक्टर के गांव हैं और यहाँ गांव खाली हो जाया करते थे और यहाँ पर इनके जानवर और मवेशी और जानी माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अभी काफ़ी देर से, यानी 2-3 साल से अब फायरिंग और शेलिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से अमन और सुकून है। इन लोगों की रिहाइश थोड़ी स्टेबल हुई है तब से लेकर। तो हम जरवाल और ठीकरियाल से आर्डर लेने के बाद, आर्डर बुकिंग के बाद हम बढ़ते हैं आगे बदवाल की जानब। बदवाल जो है वो बिल्कुल आखिरी जो दिफा है पाकिस्तान का, उससे भी आगे है।
तो ये बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर वाला गांव है बदवाल। तो हम बदवाल की तरफ बढ़ते हुए शाह जी आखिरी पिंड है मलाना पाकिस्तान का बदवाल लास्ट पिंड है। इस तो अगे वो जी वो नज़र आ रहे हैं दरख्त वो इंडिया की है, यानी ये आखिरी गांव है पाकिस्तान का जनाब बदवाल। और इसके आगे वो जो दरख्त नज़र आ रहे हैं लाइन नज़र आ रही है ये समझ लें आखिरी बाउंड्री लाइन है। इसके आगे इंडिया शुरू हो जाता है। और एक यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर इंडिया की कई सिम और कई कनेक्शंस कई मोबाइल कनेक्शन ऐसे हैं जिनके यहाँ पर सिग्नल आते हैं, यहाँ पर इंडिया की सर्विस आ जाती है। और दूसरा ये कि जब आपने लोकेशन ऑन की हो तो आपके मोबाइल का टाइम जो है वो आधा घंटा आगे हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली मोबाइल का टाइम आधा घंटा आगे कर देगा। ये इंडिया का टाइम समझ ले यहाँ से पिक कर लेगा। तो ये लोकेशन का यहाँ पर इशू आता है। रास्ता थोड़ा सा ख़राब ही है क्योंकि ये पता नहीं अंग्रेज़ दौर का ही बना होगा, कभी बाद में किसी ने बनवाया नहीं इधर रास्ता। तो यहाँ पर आकर पाकिस्तान के नेटवर्क्स जो हैं जैज़ वगैरह टेलनर वगैरह उनकी सर्विस तो आती नहीं, लेकिन इंडिया के नेटवर्क कुछ हैं जो जिनकी सर्विस आती है, जैसे एयरटेल वगैरह और 2-3 मुझे याद नहीं, उनकी भी सर्विस इधर जो है मिल जाती है अक्सर। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की सर्विस और यहाँ पर कवरेज का बहुत ज़्यादा मसला ले जी। हमने आखिरी गाँव में भी ऑर्डर बुकिंग की है और अब हम चलते हैं बॉर्डर एरिया की जानब और कोशिश करते हैं आखिरी दफ़ा आखिरी यानी जगह से वो दूसरी साइड का व्यू लेने की। ये अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इंडिया वाली साइड है और यहाँ से कभी कभी जम्मू कश्मीर के पहाड़ भी नज़र आते हैं, जैसे अभी वो नॉर्मल थोड़े थोड़े जम्मू कश्मीर के पहाड़ आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे आपको। तो बिल्कुल सेम ही वैसे ही खेत और खलियान हैं, वैसी ही फसलें हैं। और ये जो गांव नज़र आ रहा है ये चंद घर नज़र आ रहे हैं, ये मुजफ्फरपुर गूगल मैप दिखा रहा था कि इंडिया का गाँव मुजफ्फरपुर है। तो चलिए नाज़रीन मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा बॉर्डर एरिया के बारे में। तो आखिरी गांव हमारा ऑर्डर बुकिंग हो गई थी। अब वापसी पर इस गांव में 1-2 दुकान रहती थी जहां से ऑर्डर लेना था। तो यहां से ऑर्डर लेने के बाद हम चलते हैं वापसी की जानब। जी नाज़रीन कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक और आपके कमेंट्स हमारे लिए हौसला अफजाई हैं। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आपकी जानब से बहुत सा प्यार और बहुत सी मोहब्बत मिलती है, उसके लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक नईम खालिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।